आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर। भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते यूट्यूबर्स जिनके बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है बार बार कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहती। और ये कि पाकिस्तान उस सच को छिपाने के लिए इन यूट्यूबर्स को फांसी की सजा पर चढ़ाने वाला, फांसी पर चढ़ाने वाला है, सजा देता है, जो सच पूरी दुनिया जानती है। या शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि साहब हम भीख मांगने वाले लगते हैं जब कहीं जाते हैं किसी दूसरे देश में। तो जिस देश का हुक्मरान खुद कह रहा है कि साहब हम कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा लगते हैं, उस देश का सच अगर आवाम के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोग तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी सजा, फांसी की सजा। देखिए, जिस बिल्कुल वो कोई अच्छी नहीं होती है इस किस्म का, बल्कि ये कि मेरे अपने जो है ना इतने काम होते हैं। आपको पता है कि 2 चैनल चलाना, उसके बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में चलता रहता है, फिर इंडियन टीवी पे भी जाना होता है, 10 और चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत कम ऐसा टाइम निकाल पाती हूँ जिससे कि मैं है वहाँ पर माहौल कैसा है देखिए जरा। ये जो लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी हैं। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का जो लोग बखान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में महाकुंभ का क्रेज इतना ज्यादा हो गया कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन पाकिस्तान में सनातन का ये क्रेज पाकिस्तानी फौज को रास न आया और एक एक कर ऐसे वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ने कुछ यूट्यूबर्स को फोन करके बुलाया, लेकिन कुछ को तो मानो उठा कर ले गए। महाकुंभ, सनातन धर्म और हिंदुस्तान का गुणगान कर ये है कि जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है, जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। 1-2 लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई महाकुंभ को लेकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद से यूट्यूबर्स पर कार्रवाई और तेज हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फौज महाकुंभ से भी खौफ खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ, और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात सारी है न्यूज पे जाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, और शाइला के साथ मैंने शायद सिर्फ एक वीडियो की है। रिबाहा के आप सभी जानते हैं कि रिबाहा की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम सभी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी हम रिबाहा को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं रिबाहा के चैनल पर 1-2 बार गई हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये पाकिस्तान में महाकुंभ काफी ट्रेंड कर रहा है। इंटरनेट पर महाकुंभ की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देख देख कर पागल हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और जो ब्लॉगर्स हैं महाकुंभ को लेकर वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लेकिन खबर इस बीच सामने आई है। आपको बताएं, यहाँ पर खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने कैसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को उठा लिया है या फिर उनको जेल उठाने की धमकी दी जा रही है। मामला क्या, उनके क्लिप्स इनकी जो सोशल मीडिया पे जो लगाए जाते हैं उसकी वजह से हमें पता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या हटके काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैं कहती हूँ कि ये हम लोग जितने हम लोग काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कह लीजिए कि एनालिस्ट, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमसे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रोड पे निकलें, लोगों को रोकें, उनसे बात करें, उनसे पूछें। कई लोग यकीनन नाराज भी हो जाते होंगे और खफा भी हो जाते होंगे कि जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी बढ़ बढ़ के जो है वो बात करते हैं। हमसे कहीं ज्यादा व्यूज इनके आते हैं। जी हाँ, अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शोएब और सना दोनों ही दरअसल वहां पर हो रहे हालात के बारे में लोगों को और दुनिया को रूबरू कराते थे, और इसीलिए उन्होंने वो तमाम वीडियो बनाए
और वो लोग जो अपने दिल का हाल बताते थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए कि कैसे हालात जो हैं वहां पे हैं, क्यों वो भारत की तारीफ करते थे, उसके पीछे की वजह थी कि यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में जो रहन सहन है, जो यहाँ की तरक्की, यहाँ की जो खुशहाली है, उस चीज को लेकर वो चर्चा करते थे। और कहा कि जी इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों के बारे में इनको जो है इनको अरेस्ट किया जाए, इनको नुकसान पहुंचाए, तरह तरह की ट्वीट्स लगाई। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आम पब्लिक को बल्कि जिन लोगों को टैग किया गया उनको भी समझ में आ रही होगी कि ये जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी जहनी हालत क्या है। लेकिन बहरहाल हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हर जगह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप गिर जाएं, आप मर जाएं, आपका सत्यानाश हो जाए, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, और उसमें उनको खुशी मिलती है। अब थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था, और ये पाकिस्तान के जो हालात पर है वो आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, भारत को लेकर भी रिएक्शन लेते थे यूट्यूबर्स। शोएब चौधरी और सना अमजद, इन्हें फांसी की सजा देने की खबर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है। भारत में भी मशहूर हैं शोएब और सना अमजद, आपने भी कई बार इनके वीडियोस देखे होंगे। जब यहाँ ये जितने लोग भी हैं ये लाहौर में रहते हैं, और इनमें से 90% बल्कि 95% जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूं, और अक्सर की तो मैंने कोई वीडियो भी शायद नहीं देखी है। उसकी रीजन ये नहीं है कि उनकी वीडियो जो है वो आवाम से बात करते हैं, और जब आवाम मोदी की तारीफ आवाम की ओर से की जाती है तो मोदी की तारीफ वाला वीडियो वो डालते हैं, और पाकिस्तानी आवाम की जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोलने वाले जो वीडियो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है, और गुनाह जानलेवा गुनाह है, सीधे फांसी की सजा। पाकिस्तान ने 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। ये वहां हैं जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है, और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे, और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं, और इस किस्म की बातें उनसे की गई, और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें, ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी, और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ। जय हिंद दोस्तों। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले 2 यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद भारत में काफी मशहूर है। उनका यूट्यूबर चैनल भारत समेत कई देशों में देखा जाता है। हालांकि अब कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा दी है। इसका दावा पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया की ओर से किया जा रहा है दोस्तों। इस गंभीर मुद्दों पर कई लोगों ने वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया गया है दोस्तों। इस वीडियो में कई लोगों ने दावा किया गया है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। वाले जिन पत्रकारों पर एक्शन लिया गया है उनमें 2 प्रमुख नाम हैं, शोएब चौधरी और सना अमजद। दरअसल पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी की हालत ऐसी है कि लोग पाकिस्तान की सरकार और फौज को पानी पी कर कोसते हैं, और यूट्यूबर्स इनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से यूट्यूबर्स महाकुंभ को लेकर भी बातें कर रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि जैसे बीते कुछ दिनों में